ये मौजूद है नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के पिपरा बरसिवान में। हमारे पीछे की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये लोग आज वोट देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ये हमारे जो पूर्वज थे और हम लोग पढ़े भी हैं कि उस समय जो प्रधानी का चुनाव या और भी जो चुनाव हुआ करते थे वो हाथ उठाकर चुनाव हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर कोटे के संबंधित चुनाव हो रहा है, कोटेदारों की चयनित की जा रही है और यहाँ पे 2 कोटेदार उम्मीदवार हैं। देखिए किस तरह से 2 पार्टी बना दी गई है, एक पार्टी उधर और एक पार्टी इधर। पुलिस की प्रशासन की जो टीम है वो भी लगातार यहाँ पे बनी हुई है। रामकोला थाना की जो टीम है वो यहाँ पे लगातार बनी हुई है और देखिए कितने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे गणना हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट मतगणना हो रहा है। आप देख सकते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त इस तरह के वोट पड़ते थे, इस तरह के चुनाव होते थे कि जो भी प्रत्याशी थे वो अपना कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी थे वो अपने वोटरों को लेकर मैदान में बैठते थे और अधिकारी जो थे वो वोट को गिनते थे। सेम उसी तरह से आपको 2023 में ये जो चुनाव है वो देखने को मिल रहा है। हमारे इधर भी देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। रामकोला पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर शांतिपूर्वक मतगणना शुरू हो गया है। 2 पार्टी बनी हुई है और देख सकते हैं किस तरह से लोग एक एक कर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो कोटेदार को अपना चयनित कर रहे हैं। वही कोटेदार जो इन लोगों को कोटा देगा, वही कोटेदार जो इन लोगों को सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है वो इन लोगों को वितरण करेगा, उनके चयनित के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से वोट चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर वोट पोलिंग हो रही है, किस तरह से वोट यहाँ पे पोलिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से वोट पोलिंग किया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। रामकोला थाने की पुलिस टीम जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की टीम हो वो शांतिपूर्वक बनाने की लोगों से अपील कर रही है कि शांतिपूर्वक किसी तरह से ये चुनाव हो जाए। हम आपको बता दें कि 1 साल पहले भी इस तरह का चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव में कुछ दिक्कतें आई और चुनाव को भंग कर दिया गया। दोनों पक्ष जो था वो आपस में लड़ गया था और चुनाव को रद्द कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से 2 पक्ष यहाँ पे बैठा हुआ है अपना मतगणना देने के लिए, अपने जो वोटर हैं उनको चुनने के लिए। यहाँ पर 2 टीम जो प्रत्याशी हैं अपना अपना जो वोटर हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि आज के पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो वोट होते थे इसी तरह के वोट होते थे। जो प्रधानी का चुनाव होता था या जो भी चुनाव होता था इसी तरह का चुनाव होता था। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे बैठाकर एक एक वोट गिन रहे हैं और यहाँ पे जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। देखिए रिजल्ट में प्रतिभा गुप्ता जो है वो अधिक मत मिला है और वो कोटे के लिए जो है चयनित की गई। कितने वोट से चुनाव जीती है? 500 से ऊपर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि दूसरे गांव के लोग बैठे हुए थे, बिना आधार कार्ड के लोग बैठे हुए थे, कम उम्र के बच्चे बैठे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी थे सब ग्राम सभा के लोग थे और उसमें कोई जो है नाबालिग नहीं था। जो भी हमें हमारे सपोर्ट में जनता खड़ी थी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरे पक्ष के जो प्रत्याशी हैं जो विजयी घोषित हो रहे हैं उनके जो भी अगर वो विजयी हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा धांधली देखा गया है। उसमें 10-10 साल के लड़के, बच्चियाँ 10 साल 11 साल की बच्चियाँ उसमें बैठी थी, जिसको मैं कितना भी मना किया हूँ कोई उसको सुना नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो या कुछ भी हो, कोई नहीं सुना है। सब लोग उसमें काउंटिंग करवाए हैं। दूसरे गांव के लोग भी उसमें आए थे जिसको हमने चिन्हित किया है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी हमें कोई गम नहीं है, हमने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। जो भी हमें सपोर्ट किए हैं उनके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं एक गांव से अपील करना चाहूँगा कि आगे का कोई भी चुनाव हो तो आप लोग सिर्फ पैसा या फिर किसी के दबाव में आकर के या ज़बरदस्ती किसी के कहने पे आप लोग कोई भी वोट मत कीजिएगा, ये गांव के लिए हानि होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं और उसके बाद जो भी कर्मचारी लोग, पुलिस प्रशासन के लोग भी जो भी लोग आए थे मैं उनको बधाई दे रहा हूं और जनता के बीच में मैं जो भी करूंगा सुचारू रूप से बढ़िया चीज़ काम करूंगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आरोप लगाया जा रहा है कि ग्राम सभा के बाहर के लोग थे, कम उम्र के बच्चे थे। ऐसा कुछ नहीं है, जो हारता है वो आरोप लगाता है।